हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अपनी तीसरी क्लास, जिसमें हम लोग दो क्लासेस पहले भी कर चुके हैं, जिनमें पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। उसके बाद जो वैल्यूज़ होती हैं थीटा में 30, 45, 60, 90, वो सारी चीज़ें सीखी थी। अब हम लोग जो चीज़ें सीखने वाले हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल इसका हिंदी मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भाई साहब आपने ये तो देख लिया कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू क्या होती है, बट अगर हमें 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, हमें 180 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, 360 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कुछ भी वैल्यू पता करनी है, तो वो हमें नहीं आता ना। बट जो आपने टेबल यूज की थी उसकी हेल्प से हम काफी सारी चीजें सीख लेंगे। अभी आपको वही सिखाना है कि कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं बड़ी। उसके लिए क्या समझना पड़ता है भाई? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का हिंदी मतलब क्या है? चतुर्थांश। ये पढ़ा है ना, एक्स वाई, ये चीज तो पढ़ी है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, बट यहाँ पे इसे दूसरी चीज कही जाएगी, है वही चीज, एक्स एक्सेल वाई एक्सेल से ही थोड़ा सा बताया गया है, बट ये एंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, ये आपका जो है वो क्या है? 0 डिग्री। ठीक, ये फिर आपका क्या है? 90 डिग्री। इतना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री तो होता है। ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और लास्ट में इधर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और अगर पूरा इधर से इधर वापस घूम गए तो कितना हो गया? 360 डिग्री। इतनी छोटी सी बात समझ में आई? तो एंगल के अकॉर्डिंग हमें इसको चार क्वाड्रेंट में बांटना है, जिसका नाम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब है क्या? सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होती है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जब पिछली वीडियो में देखा था तो ये ध्यान दिया था कि 0 से लेके 90 तक हमारी किसी भी चीज की, साइन हो, कॉस हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, कोई भी एक सिंगल वैल्यू भी निगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच का है तो सारे के सारे जितने भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। अभी आपने खुद देखा था ना। ठीक, फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। केवल और केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी क्या होंगी? नेगेटिव। क्लियर है? जैसे अगर 90 टू 80 के बीच में हमें cos 120 की वैल्यू पता करनी है, तो जाहिर सी बात है कि cos 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, 120 90 टू 180 के बीच में। तो जो cos 120 है उसकी वैल्यू कुछ भी हो वो हम निकालना सिखाएंगे, फिलहाल नेगेटिव होगी, बस इतना समझ में आना चाहिए। ठीक, cos की हो, sec की हो, tan 120 है, cot 150 है, कुछ भी वैल्यू है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगी? नेगेटिव। बट अगर sin 120 है तो वो पॉजिटिव है, cosec 150 है तो वो भी पॉजिटिव है। इतना क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया? अब बात कर लो 180 टू 270 डिग्री तक, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और तीसरा क्वाड्रेंट जो है वो किसका होगा? tan का। किसका होगा? tan का। और tan के साथ कौन आएगा? cot। tan के साथ कौन सा होगा? cot। तो सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट आपका किसका हो गया? tan और cot का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो बचा वो किसका हो गया? cos का। ठीक, और cos के साथ कौन जाता है? sec। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन के साथ तो कॉसेक जाना ही जाना है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan के साथ कौन सा जाना है? cot में, और चौथा क्वाड्रेंट cos, और cos के साथ में कौन सा जाना है? sec में। इतना क्लियर हो गया? अब ये चीज और याद रखनी है आपको कि इसको याद कैसे रहे। तो इसको याद करने के भी आपके कई सारे तरीके बताए जाते हैं। कुछ लोग इसको याद करते हैं आलसीता को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कई सारी चीजें होती हैं, तो आपकी मर्जी है। आप सिंपल सा तरीका ये देखो कि ऑल AL, साइन SI, tan TA, cos CO, यहां से याद हो जाए। ठीक, अब इसके अलावा आपको एक और बातें याद रखनी है यहां पे कि अगर एंगल हमारा 0 नहीं 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है तो साइन हमारा कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस में। उसी तरह से सेक हमारा
कन्वर्ट होगा कॉसेक में और tan हमारा कन्वर्ट होगा कॉट में। ये चीज याद रखेंगे कब, जब एंगल 90 और 270 के टर्म्स में ले रहे होगे। और अगर एंगल 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री के टर्म्स में आएगा तो हम साइन को साइन ही लेंगे, कॉस को कॉस ही लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक, कोई भी चेंजेस हम इस कंडीशन में नहीं करेंगे, केवल 90 टू 270 वाले में चेंज होगा, 180 टू 360 वाले में चेंज होगा। 180 टू 360 मतलब नहीं है, 180 के साथ अगर लोगे तो चेंज होगा। अब ये चेंज कैसे होता है ये भी आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए कि अगर हमसे, जैसे कि अगर हमसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछी गई, अगर हमसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछी गई, आप ये बताओ कि साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 डिग्री जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, पहली बात। अब 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, एक चीज तो आप लिख सकते हो 180 माइनस कुछ, दो चीजें लिखी जा सकती हैं, दोनों चीजें हम लिख के समझा दें। अगर आप इसको 90 के टर्म्स में लिखते हो तो साइन का 90 प्लस 30 लिख सकते हो, बात एक ही है 120, या फिर साइन का ही इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, दोनों चीजें लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 90 के टर्म्स में ब्रेक करो या 180 के टर्म्स में ब्रेक करो या 270 के टर्म्स में ब्रेक करो या 360 के टर्म्स में ब्रेक करो, किसी में ब्रेक कर सकते हो। तो अगर हम 120 को 90 प्लस 30 लिखें या 180 माइनस 60 लिखें तो क्या दोनों में कोई चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है। अब ये तो आपको पता है कि वैल्यू जो आनी है वो पॉजिटिव आनी है, तो पॉजिटिव लिखने की भी जरूरत नहीं है। 90 प्लस 30 साइन 90 के साथ है, हमने आपसे क्या कहा, चेंज होगा। जब साइन 90 प्लस थीटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कितना लिख दिया जाएगा, केवल कॉस 30। यही समझाना था कि साइन जो है वो 90 के साथ जब लोगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो 90 के साथ लोगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। क्लियर। अब यहां तो आपने चेंज कर दिया, कॉस 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि √3/2, पॉजिटिव की पॉजिटिव। ठीक, या फिर साइन 180 माइनस 60 आपसे बताया गया कि अगर एंगल आप 180 डिग्री के साथ ले रहे हो तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री। और आपको ये अच्छे से पता है कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 के बराबर। क्लियर, यूज समझ में आ गया। इसी तरह मान लो एक और वैल्यू हम यहाँ पे निकालना सिखा देते हैं आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि धोखे से आपको मान लीजिए cos 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है, cos 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। चलो 120 डिग्री तो हम लोग ले चुके हैं ना, एक काम करते हैं 150 ले लेते हैं। ओके, एक वैल्यू तो आप ले चुके हैं तो इस बार थोड़ी सी दूसरी ले लीजिए, cos 150 डिग्री ले लिया। अब आप इसको दो चीजें लिख सकते हो ना, पहली चीज क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 60, और दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, cos का ही 180 माइनस 30। दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं भाई साहब। जब दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं तो 90 के टर्म्स में ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, cos से sin 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 60 में, और cos 180 माइनस थीटा किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, केवल cos 30 ही रहेगा। ओके, तो आप जानते हो कि sin 60 और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बस फर्क ये पड़ेगा कि हमसे पूछी गई थी cos 150 की वैल्यू, तो cos 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता था, तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी, बस नेगेटिव। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्या हो जाएगी, बस नेगेटिव साइन के साथ। और cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 150 लाई करता है। सीख गए। 180 के साथ चेंज नहीं करना है, आप देख लीजिए 180 के साथ हमने चेंज नहीं किया, cos 180 माइनस थीटा था तो केवल उसे cos थीटा लिख दिया। 90 के साथ था तो 90 के साथ वाला हमने चेंज किया है। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें इसे, नोट करें जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। वैसे हम इतना स्लो समझा रहे हैं, इतना आराम से समझा रहे हैं कि हर एक बात समझ में आ जाएगी। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनका यूज कि 90 से 270, यानी कि 90 के साथ एंगल लोगे तो चेंज होगा, 270 प्लस थीटा लोगे तो चेंज होगा। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 90 प्लस 30, 180 माइनस 60। इसी तरह अगर जैसे 300 की वैल्यू पता करनी है तो आप 270 प्लस 30 ले सकते थे, तो भी वैल्यू यही आएगी। और यहाँ पे 270 की जगह अगर आपको 360 भी लेना है तो 360 भी ले सकते थे। भाई साहब आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, क्लियर है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से हटा दें, आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर लेते हैं ना। ओके, चलें, एक और चीज अभी सीखनी है, छोटी छोटी कुछ और बातें, कि अगर साइन के साथ माइनस का थीटा दिया हुआ है,
तो इसका मतलब क्या है, माइनस आप बाहर ले लीजिए, अंदर साइन थीटा रहने दीजिए। फिर इसी तरह से अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक माइनस थीटा है, तो इसमें भी आप माइनस बाहर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, केवल कॉसेक थीटा। सिमिलरली टेन माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। बट अगर कॉस थीटा है माइनस का, तो इसका मतलब प्लस का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, कॉस के साथ और किस में होगी ये चीज, सिमिलरली सेक में भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी कि इन दोनों को छोड़ के सारे क्या मिलेंगे, नेगेटिव। ये भी छोटी सी चीज याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, अभी हम केवल बेसिक लेके चल रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप समझना चाह रहे हैं। अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़े, इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी हमारे अगले क्वेश्चंस में यूज होगी, वो होगी आपकी तीन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आइडेंटिटी होती क्या है, तो आपको बता दिया जाए कि जैसे एक आप लोगों को बहुत कॉमन सी याद होती है, ये वाली हर एक बच्चे को लगभग याद होती है, बाकी दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम इक्वेशन क्यों नहीं कह रहे, फॉर्मूला क्यों नहीं कह रहे, इसको हमने आइडेंटिटी क्यों कहा। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो, 0 रख दो, 30 रख दो, 45 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, ये हर जगह पे सेटिस्फाइड होगी। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक, अब ये आइडेंटिटी आई कैसे, अगर सर हम भूल जाते हैं ये आइडेंटिटी तो सर ठीक है, बाकी सर प्लस माइनस में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या इलाज है, उसके लिए हम आपको इलाज बताएं। ये आई कहां से, ये जान लो तो जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली आइडेंटिटी यानी कि इस वाली, आपको सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जरा एक काम करना, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो कोई परेशानी, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा यहां से बताना एक बात, एच अपॉन एच क्या हो जाता है 1, पी अपॉन एच क्या हो जाता है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड की बात करें, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखी, क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार किसी और चीज से डिवाइड कर दो, मान लो पी से डिवाइड किया, तो पी स्क्वायर यहाँ, पी स्क्वायर यहाँ, पी स्क्वायर यहाँ, दोनों साइड करना पड़ेगा ना। एच अपॉन पी, साइन का उल्टा दिख रहा है, साइन का उल्टा दिख रहा है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये किसका उल्टा है, कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक, तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। इसी को कई लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, थर्ड क्या होगी, अब आप खुद समझदार हो गए हो कि h से डिवाइड कर दिया, p से डिवाइड कर दिया, अब हमें किससे डिवाइड करना है भाई, b से। तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक, h अपॉन b, बेस अपॉन h, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सारी चीजें बता दी गई है, मार खाओगे अगर कहा कि नहीं बताई। p अपॉन b क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और फिर आपका प्लस का 1। तो ये तीन आइडेंटिटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा यूज हो सकता था, इसलिए हमने इनको यहीं पे डिस्कस कर लिया। ठीक, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या तो फिर यही ठीक है, और इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1। ये तीनों चीजें याद हो गई हो, तो हम लोग जरा अपने अगले क्वेश्चन यानी कि पहले क्वेश्चन इस वीडियो पे आ जाए। इसे जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी। अभी तक आप लोगों ने केवल आइडेंटिटी रटी होगी, बट आज हमने आपको बता दिया है कि आइडेंटिटी आई कहां से है, ताकि आप अगर भूल जाओ, देखो ये तो सबको याद होती है, यहां से कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि माइनस साइन होता कहां पे, तो कभी भी कंफ्यूज हो तो एच वाला तो आपको याद ही है कि क्या होने वाला है, आप दूसरे नंबर पी और बी से डिवाइड करके देख लेना, आपको मिल जाएगी। ओके, कॉसेक वाला कहां से है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि एच को पी से ही डिवाइड करने वाला मिलेगा, और ये वाली जब मिलेगी तो इससे डिवाइड कर दो, तो आपको साइन में कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि हमने अभी तक टाइप पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक, शुरू कर दीजिए। सबसे पहले शुरुआत की हम लोगों ने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराने इस क्वेश्चन के बाद से। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड cos थीटा बराबर 15/17,
कॉस थीटा बराबर 15/17। क्या आप सबको पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाली बेस होती है, ये वाली परपेंडिकुलर होती है, ये वाली हाइट होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 का स्क्वायर आप सबको पता है 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस करोगे तो 64 मिलेगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और ये ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए था। ठीक, तीनों साइडें आपको पता चल गई हैं। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी? cot 90 माइनस थीटा। जब cot 90 माइनस थीटा पूछा है तो अभी थोड़ी देर पहले पता है कि 90 में है तो चेंज होगा, तो cot 90 माइनस थीटा, cot किस में चेंज हो रहा था? अभी थोड़ी देर पहले पता है किस में चेंज होगा? tan थीटा में। और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8, बेस की वैल्यू है 15। उत्तर हो गया 8/15। इतना आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको ये चीज समझाने के लिए इस क्वेश्चन को हमने कराया था। अब आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू। अच्छा, ये भी एग्जाम में नहीं आया, ये पहले आया है, अभी नहीं आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, वरना गलत करके आओगे। अगर आपने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को किया तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? समझिएगा। 3 tan थीटा माइनस 4 बराबर 0। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, आप डायरेक्टली देख के समझ गए होंगे कि tan थीटा बराबर क्या मिलने वाला है? 4/3। ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली देख के समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4, बेस कितना हो जाएगा? 3, तो हाइपोटेनियस तो पता है ना कितना होगा? 3 4 के कंडीशन में हाइपोटेनियस क्या होता है? 5। सारी साइडें पता चली। फिर आप देख रहे हो कि जो आपका tan थीटा है वो कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप देख रहे हो कि tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा एक लाइन क्वेश्चन में कही गई है, उससे हमें बहुत मतलब। क्या कही गई है? इफ थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में थीटा नहीं है, तो tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। और ये भी कह दिया गया है कि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो tan थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? या तो पहले में या तो तीसरे में। पहले क्वाड्रेंट में है नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन जो ले रहा है वो किस क्वाड्रेंट में ले रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? जब tan थीटा बराबर प्लस का 4/3 आया ना, प्लस का 4/3 यानी कि tan पॉजिटिव, tan या तो पहले में या तो तीसरे में। अलसी ताको सिखाए थे ना, तो ऑल सी ता को टी ए थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में आया, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता था, बट मना कर दिया कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी होती है नेगेटिव। पहली बात समझ में आई कि tan के अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी के सारी क्या होंगी? नेगेटिव। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे केवल थीटा होता तो कोई परेशानी नहीं थी। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं फॉर्मूले, तो हम आपको बता देते हैं बेटा कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है। बाकी हम सारे फॉर्मूले पढ़ाएंगे। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये सबकी प्रूविंग होती है, बट अभी इनकी जरूरत नहीं है, ये अभी आपका केवल इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक, तो 5 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, चलो एक बार लिख ही देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ओके, सबकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। 5/2 इंटू माइनस का आएगा भाई, जो भी है वो माइनस का आएगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि माइनस का 4/5। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, माइनस का 3/5 प्लस 3। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस का 4/5 प्लस 4 माइनस 3/5। ओके, 5 से 5 की कहानी खत्म। माइनस माइनस ये वाला तो प्लस हो जाना है। 4 × 12, 12 दूनी 24/5 प्लस का मिल गया। बहुत अच्छा, बढ़िया नहीं मिला। 4 × 12 माइनस का 12/5 और ये भी माइनस का 12/5। वेरी गुड। आपको दिख रहा होगा कि ये 24/5 है और ये माइनस 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 ही रहेगा, माइनस का 24/5 हो जाएगा। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उत्तर कितना मिलेगा? 0। ट्रिग्नोमेट्री में भी 0 1 आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। ओके भाई, आ गया समझ में? तो बस ये क्वाड्रेंट वाला खेल यहाँ पे था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू नेगेटिव रखनी है, वरना आप सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव रख देते हैं ज्यादातर। ओके भाई, तो अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, केवल और केवल
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। हिंदी में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है शायद समपूरक, और जिनका 180 होता है वो कोटि पूरक। तो एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री वाला मेरे ख्याल से। ओके, हाँ, तो आपको अच्छे से पता है, देखो ये सारे क्वेश्चन आप ओरली करने लगोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, एक बार आपको समझना है। और सीजीएल में इस साल बहुत सारे स्पेस पे हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया। तो जरा आप ध्यान दो कि क्या आप cos 9 को, खुद सोचना, cos 9 को 90 माइनस 81 नहीं लिख सकते? cos 9 को sin 90 माइनस 81 नहीं लिख सकते? sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, ठीक। 90 सॉरी 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 cos ही रहेगा ये फिलहाल, तो अभी तो हमने कुछ चेंज नहीं किया ना। cos 90 माइनस 81 लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस 81 हमारा क्या हो जाता है? sin 81। तो sin 81 आ गया, एक sin 81 पहले से है तो कुल मिला के 2 sin 81 हो जाने, 2 sin 81 हो जाने। अगले ब्रैकेट में sec को कन्वर्ट करो किस में? cosec में, क्योंकि sec को भी हम क्या लिख सकते थे? sec को हम लिख सकते थे 90 माइनस 81। अब sec कन्वर्ट होगा किसमें? cosec में, तो ये क्या हो जाएगा? cosec 81। एक और एक फिर से कितने हो जाने हैं भाई साहब? 2। क्लियर? नीचे आ जाओ। साइन स्क्वायर 63 को या कन्वर्ट कर लो या तो इसको कन्वर्ट कर लो, एक को कन्वर्ट कर लो। तो अगर आप डायरेक्टली इस बार सीख चुके हैं तो साइन स्क्वायर थीटा 63 है, तो इसको हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। जहां से 90 माइनस 27 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 27। ओके, प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। ओके, अब जरा आप ध्यान दो, 2 2 4 हो चुका है, 2 2 4 हो चुका है, और साइन 81 से कॉसेक 81 कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ठीक। तो ये ऊपर केवल 4 बचेगा। नीचे की बात करो तो जरा इनमें 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एक बार लिख दे रहे हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाना है, और साइड से 1 भी तो बचेगा। ओके, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है साइन 81 से कॉसेक 81 डायरेक्टली उड़ा दीजिए। ओके, अब ये आपका क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमें पता था यूज होना, इसलिए हमने लिखवाई थी। तो 4 बटे 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो 2 इंटू 1 2 मिलेगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। देन आंसर विल बी 4/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सीजीएल 2019 में इसी साल पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर? आ गया समझ पर? ध्यान से, ठीक। अगला क्वेश्चन करें जब तक हम पानी पी लेते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ये भी सीजीएल 2019 में पूछा गया है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से देंगे। थोड़ा सा तेज रखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी करोगे, जितनी जल्दी करोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी खत्म होंगे। ये बात हो गया? देखो, अगर नहीं हुआ है तो हम बता रहे हैं ना, टेंशन किस बात की है यार। अब सुनो, साइन 40 लिखा रहने दीजिए। अब आपको अच्छे से पता है कि जो वैल्यू साइन में 40 की होगी वही वैल्यू किस में होगी? कॉस 50 की। चाहे चेंज करो चाहे ना चेंज करो, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना साइन और कॉस एक दूसरे के, राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कॉस 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस 40 क्या होता है? sin 40। ये लीजिए, लिख के बता दिया। बाकी आप डायरेक्टली देख रहे हो, इससे ये कैंसिल हो रहा है। जो cosec में 50 की वैल्यू होती है वही sec में 40 की वैल्यू होती है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ये 1 होगा, ये 1 होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ और मिल जाएगा और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो हम करवा देते हैं। इधर समझ में आ गया? cosec 50 पूरा करवा दे रहे हैं। cosec 50 sec 40 को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये sec किस में कन्वर्ट होता है? cosec में ही जाता है, cosec 50 हो जाएगा, ठीक। 4 cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो। cos जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? sec में। और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? चलो समझो, अच्छा आराम से समझाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, ऐसा है क्या? कुछ गड़बड़ है? होगा तो
दोबारा से देख लेंगे। cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 40, कुछ गड़बड़ नहीं है सबसे। cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 40, और sin 40 के बाद ये क्या लिखा हुआ है, cos 40। दोनों को चेंज मत कर देना, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -4। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। इसकी वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 1। तो 1 + 1 - 4, आंसर कितना मिलेगा, -2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, देख के क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं अगर एक सिंगल टर्म के साथ दिए। बाकी ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उन्हें हम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। नोट करने के लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, आप आराम से पॉज करिए, सुकून से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कौन से एग्जाम में, सीजीएल 2019 में। आपको इसको डायरेक्टली देख के बता देना है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 - 1 आंसर कितना आ जाना है, 0, खत्म का। इतना आसान सा क्वेश्चन सीजीएल 2019 में आ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी अगर इसको प्रूफ करना है पूरा, तो sin 27 ठीक है ना, cos 63 को आपको अच्छे से पता है किस में कन्वर्ट करोगे, sin 27 माइनस इसको भी अगर आपने cos 27 लिख ही दिया है, तो sin 63 का मतलब क्या होता है, cos 27 होगा कि नहीं होगा, कन्वर्ट करके लिख सकते हो। भले ही स्क्वायर लगा दिया भाई साहब, तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1। 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 - 1 आंसर कितना आना है, 0। ठीक है, आसान है, आसान। जल्दी से छापे और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। बट सर आप तो छापने का टाइम ही नहीं देते, तो बिल्कुल नहीं देते, पॉज करके नोट कर लेना यार। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते रहे, ठीक। आपको दिख रहा होगा, इस पर थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल कितना बचेगा, 2, ठीक। tan और cot ये आपस में चेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, tan है तो tan का मतलब cot 75 हो जाना है, cot 75 से cot 75 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2/5 -8, ये तो रहेगा ही रहेगा। tan 45 किसी के साथ जा सकता है, tan 45 किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। tan 45 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, अब इधर पे ध्यान देना, अब इधर पे ध्यान देना जरूरी। tan 20 लिखा हुआ है, और tan 70 को आप क्या लिख सकते हो, cot 20। tan 20 ऑलरेडी लिखा हुआ था, tan 70 डिग्री को हम tan 90 - 20 लिख सकते हैं, tan 70 को हम tan 90 - 20 लिख सकते हैं, और tan 90 - 20 क्या हो जाता है, cot 20। क्लियर? सिमिलरली tan 40 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। tan 50 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से 90 - 40, इसका मतलब cot 40। यही क्वेश्चन का खेला था। और बटे में कितना है भाई, 5, ठीक। बटे में कितना है, 5। अब आप देख सकते हो tan 20 से cot 20 खत्म, tan 40 से cot 40 खत्म, बचा कितना, 2 - 2/5 -8/5। लघुत्तम समापवर्तक 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाना है, यहाँ पे 2 हो जाना है, यहाँ पे 8 हो जाना है, ठीक। अब आप देख रहे हो कि 8 2 10 माइनस ये भी 10, 10 - 10 0, देन आंसर विल बी 0। फिर भी हम एक बार ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन की एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। कर लोगे ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन गलत है। माइनस का 2/5 है, माइनस का 10/5 -1, नहीं सही होगा, सही होगा, 0 ही आ रहा है, ठीक है, 0 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए अब तो देख लो, अब तो यकीन कर लो, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। आंसर देने का कष्ट करें जनाब, जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें आप ही। सबसे पहला टारगेट यही है कि आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। चलो शुरू करें। sin स्क्वायर 64 लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos 64 को या sin, देखो अब इसे हमने sin 64 ले लिया है, तो इसको हम cos 64 बनाने की कोशिश करें तभी तो 1 होगा। तो sin 26 को हम cos 64 लिख सकते हैं ना। sin 26 है, एक बार फिर से बता दें, sin 26 है, तो इसको हम sin दूसरे वाले के टर्म में देखा करो, तो 90 - 64 लिख सकते हैं ना। और 90 - 64, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 64, ठीक।
तो ये भी cos 64 है, ये भी cos 64 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 2, अभी थोड़ी देर पहले देखा, cos 43 को आप क्या लिख सकते हो, sin 47। क्या लिख सकते हो, cos 43 को sin 47 लिख सकते हो, क्योंकि 90 cos 43 को आप 90 माइनस 47 लिखोगे, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, cosec का 47। ओके, इससे ये खत्म हो जाना है, इसीलिए ऐसा हुआ था। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, देन आंसर विल बी 3 फाइनली। CGL मेंस 2018 हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लें भाई साहब, बिल्कुल कर लें, तो करिए ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, पुराना आया है, मतलब इस साल नहीं आया, इससे पहले आया हो तो नहीं। ठीक, जरा इसका जवाब देने का कष्ट करें भाई साहब। साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63, आपको अच्छे से पता है कि एक इनमें से कन्वर्ट कर लो तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बार बार नहीं करवा रहे, आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो टर्म है वो सेम लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ओके, सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जानी है, 1। यहाँ पे भी तो वही चीज है, यहाँ पे साइन के टर्म में, यहाँ पे कॉस में, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर से 1/1 1 मिलेगा, 1 + 1 आंसर कितना मिलेगा, 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन, उड़ा दिया आपने, उड़ा दिया ना। चलो अगला करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, बट टफ ये भी नहीं। किस एग्जाम में पूछे गए हैं, सीपीओ 2019 में, ध्यान से समझने की कोशिश करें। tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा, आपको लग रहा होगा कि दोनों ही चीजों को हम 45 के बराबर कर दें, क्योंकि tan जो है वो 45 में बराबर होता है। tan और cot की वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे बराबर होती है, केवल एक ही जगह पे, 45। ठीक, तो क्या एंगल की वैल्यू 45 रख सकते हो आप, नहीं, 11 से डिवाइड करोगे दिक्कत हो जाएगी थीटा की वैल्यू निकालने में। आप सिंपल सा काम क्या करोगे, दोनों का डोमेन सेम करोगे, यानी कि या तो इस साइड भी tan करोगे या तो इस साइड भी cot करोगे, दोनों साइड सेम रखोगे। अगर हमने इसको cot 90 माइनस 11 थीटा लिख दिया इस साइड वाले को, तो क्या हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया, नहीं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाता है, tan थीटा, सेम चीज है। अब यहां भी cot है, यहां भी cot है, हम cot हटा सकते हैं, तो हो क्या जाएगा, 90 माइनस 11 थीटा बराबर 7 थीटा। 11 और 7 कितना हो जाना है, 18 थीटा। 18 थीटा बराबर हो जाना है 90, और थीटा बराबर कितना मिल जाना है, 5। ये क्वेश्चन बढ़िया लगा थोड़ा सा आप लोगों को। थीटा की वैल्यू जो मिल जानी है वो फाइनली कितनी मिल जानी है, 5। हम जरा वैल्यू पुट करें, तो साइन स्क्वायर 6 थीटा, सबसे पहले क्या है, 6 थीटा, 6 थीटा का मतलब 6 पंचे 30। ओके, फिर सेक स्क्वायर 9 थीटा, 5 9 45, प्लस कॉसेक स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा, थीटा की वैल्यू 5 है, 12 पंचे 60। ओके, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का कॉसेक है तो 2/√3, 2/√3 का मतलब 4/3। ओके, जरा एलसीएम लेने का कष्ट करेंगे आप लोग, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, तो 4 × 3 = 12, ऊपर 3, ऊपर पूरा 12 दूनी 24, और 3 चौके 12 यानी कि 16, 16 और 24 हो जाता है 40, 40 और 3 हो जाता है 43, तो उत्तर मिल जाता है 43/12, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर है। सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप कहोगे सीजीएल 2019 में ज़्यादा आसान था, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसीलिए हमें पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ती है, वरना एक एग्जाम की ना पढ़ लें। ठीक, अगले क्वेश्चन को करें फिर जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं जल्दी से। हाँ जी, जो थीटा है आपका वो 0 से 90 डिग्री के बीच का, यानी कि हम 90 प्लस थीटा तो नहीं ले सकते, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि 90 प्लस थीटा वाला नहीं लेना, 90 माइनस थीटा वाला लेना। ठीक, और 90 माइनस थीटा में फायदा ये भी होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, करना तो सबको एक ही में है। सीपीओ 2019 में ये एक और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस
90 माइनस 2 थीटा प्लस 50 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर इस साइड तो कोई परेशानी है नहीं, सिंपल सा 4 थीटा प्लस 16 हो जाना है। ओके, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। देखो ये भी कॉस है, ये भी कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, सही तो है? बोलो सही तो है? ये भी कॉस हो चुका है, ये भी कॉस हो चुका है, दोनों को हटा के हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो ये 90 माइनस 2 थीटा माइनस का ही 50 हो जाना है, बराबर में 4 थीटा प्लस 16 हो जाना है। ठीक, थीटा थीटा एक साइड, ये इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 थीटा। 90 में से 50 माइनस होगा तो 40 बचेगा, 40 में से 16 और माइनस होगा क्योंकि ये भी माइनस का ही आने वाला है। 40 में 16 और माइनस होगा तो कितना बचेगा, केवल 24। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाना है, कितना आ जाना है, 6 चौके 24। थीटा बराबर कितना आ जाना है, 4 डिग्री। और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यही पूछा गया था, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो फिर अगला क्वेश्चन करो। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के आपने वैसे तो क्वेश्चन कर लिया था, एक दो क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ पे भी बचे हुए हैं, कुछ कर ले, बाकी अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3, cos 179, cos 180। क्या आंसर आना है, सबको पता है, पहले भी बता चुके हैं, कितना आना है, 0। क्यों 0 आना है, तो बीच में एक वैल्यू आएगी cos 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे नंबर ले रहे हो, सारे नंबर ले रहे हो तो क्या आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस पूरे आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब जो है वो मल्टीप्लाई में है भाई साहब। ठीक, अगला इसमें बताएं, ये थोड़ा सा अलग होगा बट आसान होगा। आंसर क्या आएगा, बच्चों को लगता है 0 1 यही आंसर आना है, इस टाइप पे यही आंसर आना है, बट हर जगह नहीं, केवल tan में और cos में जब मल्टीप्लाई। अभी प्लस वाले भी आने वाले हैं, सब्र रखें। tan 1 tan 80 नहीं, थोड़ी देर पहले देखा था ना, tan और cot को कैंसिल किया था हम लोगों ने। अब जरा इसको बताना कि tan 1 को तो चलो tan 1 लिख दिया, cot tan 89 को, tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 1 लिख सकते हैं। तो tan 1 से cot 1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह tan 2 से cot 88 कैंसिल हो जाएगा, tan 3 से cot 87 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, पक्का समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे इसमें हमसे क्लास में दोबारा कहते हैं। तो tan 1 बराबर tan 1 हो गया, ठीक है। tan 89 को आपने cot 1 में कन्वर्ट कर लिया है, तो tan 1 इंटू cot 1 करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, खत्म हो गए, 1 मिलेगा। तो 486 से सारी नंबर कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार यहां से लास्ट नंबर कैंसिल होगा 44, और यहां से लास्ट नंबर कैंसिल होगा tan 46, यही तो कैंसिल होंगे क्योंकि ये cot 44 हो जाएगा। बच जाएगा केवल और केवल बीच में एक टर्म जो कि होगा 45, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। बट अच्छी बात ये है कि इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1। तो सब जब मल्टीप्लाई में है तो फाइनली आंसर भी कितना आ जाना है, बस 1। ओके, समझ में आ गया। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब यहां से आपके प्लस वाले क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगली वीडियो के लिए बचा के रखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के और क्वेश्चन करेंगे और फिर एक बढ़िया ट्रिक आपको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप उसमें अच्छा खासा टाइम बर्बाद करते हो। फर्क साफ है, हम पहले 12th वाली मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हम पूरा पूरा डेरिवेशन करें, हमें बस आंसर निकालना है, वो हम सीखते हैं अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी बची हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।